जय हिंद साथियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का उत्तराखंड रिवीजन क्लास में। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं उत्तराखंड परीक्षावाणी बुक से चैप्टर 19 को, जो कि आपके आगामी एग्जाम्स उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल, फॉरेस्ट गार्ड तथा पटवारी इन सभी महत्वपूर्ण परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आएगा। और वीडियो को पहली बार देख रहे हो तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि लेटेस्ट वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो दोस्तों, इस वीडियो में सीधे प्रश्न और सीधे उत्तर हम देखेंगे ताकि कम से कम समय में अधिक से अधिक रिवीजन हम कर सके। चलिए देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1, गढ़वाल पेंटिंग पुस्तक के लेखक कौन है। तो दोस्तों, प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, मुकुंदलाल। ठीक है दोस्तों, कई बार यह प्रश्न परीक्षा में पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा, कुमाऊं का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम सेनानी किसे माना जाता है। तो दोस्तों, कालू मेहरा आपने सुना होगा। कालू मेहरा को जो है कुमाऊं का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम सेनानी माना जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 है, गढ़ केसरी के नाम से प्रसिद्ध स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे। गुमानी पंत, बद्रीदत्त पांडे, अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा या इंद्रमणि बडोनी। तो दोस्तों, ग्रुप सी परीक्षा 2016 में भी ये प्रश्न पूछा जा चुका है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा को जो है क्या कहा जाता है, गढ़ केसरी के नाम से इन्हें संबोधित किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, सुमित्रानंदन पंत विख्यात है एक। तो दोस्तों, सुमित्रानंदन पंत क्या थे। प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, छायावादी कवि के रूप में इनको जाना जाता था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है। चलिए देखेंगे, बचेंद्री पाल का संबंध है दोस्तों पर्वतारोहण से, बिल्कुल सही है। बिंदेश्वरी पाठक समाज सेवक, गिरिराज किशोर साहित्यकार है, सुंदरलाल बहुगुणा संगीतकार। अब देखिए दोस्तों, यहां पर जो ऑप्शन डी है बिल्कुल असुमेलित है। आपने सुना होगा सुंदरलाल बहुगुणा संगीतकार नहीं है। ठीक है, चलिए ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, वृक्ष मानव के नाम से प्रसिद्ध है। तो दोस्तों, वृक्ष मानव के नाम से किसे जाना जाता है। प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। ठीक है, विश्वेश्वर दत्त सकलानी जी को जो है वृक्ष मानव के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे, उत्तराखंड का गांधी कहा जाता है। दोस्तों, रिपीटेड क्वेश्चन है, कई बार परीक्षा में पूछा जा चुका है। तो उत्तराखंड का जो गांधी है दोस्तों, ये इंद्रमणि बडोनी को कहा जाता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, किस नेता की मृत्यु 1942 में जेल में भूख हड़ताल से हुई थी। तो दोस्तों, भूख हड़ताल से 1942 में किसकी मृत्यु हुई थी, यह हमें बताना है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, श्रीदेव सुमन की। ठीक है, कमेंट करके बताइएगा कि श्रीदेव सुमन की जो मृत्यु है वो उसकी जो है दिनांक क्या है। ठीक है, 1942 में इनकी मृत्यु हुई थी, लेकिन इसकी डेट क्या है वो आपको कमेंट करके बताना है। चलिए क्वेश्चन 9, चारण नाम से किसे जाना जाता है। तो दोस्तों, चारण नाम से जाना जाता है शिव प्रसाद डबराल को। ठीक है, ऑप्शन डी प्रश्न का राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 10, कुर्मांचल केसरी के नाम से किसे जाना जाता है। तो दोस्तों, कुर्मांचल केसरी के नाम से जाना जाता है बद्रीदत्त पांडे को। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों परीक्षा की दृष्टि से। क्वेश्चन नंबर 11, बद्रीदत्त पांडे थे। तो दोस्तों, यहां पर देखिएगा, कुली बेगार आंदोलन के नायक, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के एक सदस्य, हिंदू महासभा के सदस्य। ठीक है, नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। तो दोस्तों, प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। ठीक है, 1 व 2, यानी वो क्या थे, कुली बेगार आंदोलन के नायक थे और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के एक सदस्य थे। तो 1 और 2 जो है यहां पर राइट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, बोरीवाली से बोरीबंदर तक के लेखक कौन है। दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये परीक्षा की दृष्टि से। तो आपको जो है याद रखना है, नोट कर लीजिएगा। बोरीवाली से बोरीबंदर तक के जो लेखक है ये है हो जाएंगे यहां पर शैलेश मटियानी जी। ठीक है, ऑप्शन डी राइट आंसर होगा, शैलेश मटियानी। क्वेश्चन नंबर 13 है, अंग्रेजी के प्रसिद्ध बाल साहित्यकार रस्किन बॉन्ड जो कि मसूरी में रहते हैं की प्रथम रचना कौन सी है। तो दोस्तों, रूफ ऑफ द रूम। ठीक है, रूम ऑफ द रूफ जो है अंग्रेजी के प्रसिद्ध बाल साहित्यकार रस्किन बॉन्ड जी की पहली रचना थी। चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन 14, साहित्य का ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले राज्य के एकमात्र व्यक्ति है। तो दोस्तों, प्रश्न के अनुसार राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, सुमित्रानंदन पंत जी। ठीक है, जो कि क्या है, साहित्य का ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले राज्य के एकमात्र व्यक्ति है। क्वेश्चन 15 है, भारत रत्न पाने वाले उत्तराखंड के एकमात्र व्यक्ति कौन है। तो दोस्तों, उत्तराखंड से मात्र एक व्यक्ति को भारत रत्न से सम्मानित किया गया है, वो कौन है। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, गोविंद बल्लभ पंत जी। क्वेश्चन 16, स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान जेल जाने वाली उत्तराखंड की प्रथम महिला कौन थी।
तो दोस्तों राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, बिस्नी देवी शाह जो है स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान जेल जाने वाली प्रथम महिला थी। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 17, कुमाऊं की लक्ष्मीबाई किसे कहा जाता है? तो दोस्तों परीक्षा में प्रश्न पूछ लिया जाता है कि कुमाऊं की लक्ष्मीबाई किसे कहा जाता है, तो याद रखेंगे जिया रानी को कुमाऊं की लक्ष्मीबाई कहा जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 है, निम्न में से किसका संबंध कला से नहीं है? ऑप्शन देखेंगे मौलाराम, भैरव दत्त जोशी, अनूप शाह या देवी दत्त पंत। तो दोस्तों प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, देवी दत्त पंत जो है प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा। इनका संबंध कला से नहीं है। क्वेश्चन नंबर 19 है, रणवीर सिंह बिष्ट का संबंध किससे है? तो दोस्तों रणवीर सिंह बिष्ट की यदि बात की जाए तो इनका जो संबंध है वो है चित्रकला से। तो ऑप्शन ए प्रश्न के अनुसार राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे, भारत की नहीं विश्व की पहली मेजर जनरल। तो दोस्तों विश्व की पहली मेजर जनरल कौन बनी थी? प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, कुमारी माया टमटा प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। चलिए क्वेश्चन 21 है, द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित महिला कौन सी है? तो दोस्तों प्रश्न के अनुसार राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, हंसा मनराल, जिसे कि क्या किया गया है? द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 22 देखेंगे, गढ़ केसरी के नाम से प्रसिद्ध कौन है? तो दोस्तों गढ़ केसरी किसे कहा जाता है? राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा को जो है गढ़ केसरी के नाम से जाना जाता है। चलिए क्वेश्चन 23 है, किसने कहा कि यदि हमें मरना ही है तो अपने सिद्धांतों विश्वास की सार्वजनिक घोषणा करते हुए मरना श्रेयस्कर है? दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है जो आपको याद रखना है परीक्षा की दृष्टि से। तो दोस्तों राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, श्रीदेव सुमन का ये कथन है कि यदि हमें मरना ही है तो अपने सिद्धांतों विश्वास की सार्वजनिक घोषणा करते हुए मरना श्रेयस्कर है। चलिए क्वेश्चन 24 देखिए, निम्न में से किसको उत्तराखंड में गांधीवादी आंदोलन शुरू करने का श्रेय दिया जाता है? दोस्तों महत्वपूर्ण ये प्रश्न है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। ठीक है, प्रयाग दत्त पंत को जो है ये श्रेय दिया जाता है। क्वेश्चन 25, किसे उत्तराखंड का गांधी कहा जाता है? तो दोस्तों उत्तराखंड का गांधी कहा जाता है, जैसे कि हमने पूर्व में भी हमने देखा था, इंद्रमणि बडोनी को उत्तराखंड का गांधी कहा जाता है। रिपीटेड क्वेश्चन है दोस्तों, आपको पता होना चाहिए। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए देखेंगे, चंडी प्रसाद भट्ट पर्यावरण से संबंधित है, बिल्कुल सही है दोस्तों। बचेंद्री पाल का संबंध पर्वतारोहण से है। जसपाल राणा साहित्य, बिल्कुल गलत है। बीसी खंडूड़ी का संबंध राजनीति से है, बिल्कुल सही है। अब देखिए दोस्तों जो ऑप्शन सी है यहाँ पर क्या हो जाएगा? प्रश्न के अनुसार राइट आंसर हो जाएगा। जसपाल राणा का संबंध साहित्य से ना होकर किससे हो जाएगा? खेल से हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इनका संबंध किससे है? खेल से है। निशानेबाजी में जो है इनको गोल्ड मेडल भी मिला था। तो दोस्तों इन्हें जो है क्या कहा जाता है? गोल्डन बॉय के नाम से भी इन्हें जाना जाता है। चलिए अगला प्रश्न है, हरिद्वार में शांति कुंज की स्थापना किसने की थी? तो दोस्तों शांति कुंज की जो स्थापना है ये की गई थी पंडित श्रीराम शर्मा के द्वारा। और यदि पूछा गया कि शांति कुंज कहां पर है, तो दोस्तों ये हरिद्वार में स्थित है। क्वेश्चन 28 है, चिपको आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? तो दोस्तों चिपको आंदोलन का नेतृत्व जो है गौरा देवी के द्वारा किया जाता है। चमोली का रैणी गांव आपने पढ़ा होगा बुक में। चमोली के रैणी गांव से जो है गौरा देवी के नेतृत्व में चिपको आंदोलन की शुरुआत होती है 1974 में। चलिए अगला प्रश्न है, निम्न नामों व उपनामों में कौन सुमेलित नहीं है? तो देखिएगा यहाँ पर लोकरत्न पंत दोस्तों गुमानी, बिल्कुल सही है। सुमित्रा नंदन पंत से या गुस्से के नाम से इन्हें जाना जाता था। नैनसिया रावत मौलिक पंडित, गिरीश तिवारी गौरदा। अब देखिए दोस्तों ऑप्शन डी। ठीक है, ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? यहाँ पर प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, जो कि सुमेलित नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पर ये क्वेश्चन 29 था। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 30, निम्न नामों व उपनामों में कौन सुमेलित नहीं है? दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जिया रानी, तो दोस्तों जिया रानी का अन्य नाम क्या है? पिंगला या प्योला के नाम से इन्हें जाना जाता है। मेजर जनरल माया टमटा कुमाऊं की लक्ष्मीबाई, बिल्कुल गलत है दोस्तों। कुमाऊं की लक्ष्मीबाई किसे कहा जाता है? हमने प्रीवियस क्वेश्चन में देखा था। तीलू रौतेली गढ़वाल की झांसी की रानी, बिल्कुल सही है। ठीक है, कर्णावती नाक काटने वाली रानी के नाम से जानी जाती है। तो दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन बी बिल्कुल प्रश्न का राइट आंसर होगा, जो कि सुमेलित नहीं है। क्वेश्चन 31 है, निम्न नामों व उपनामों में कौन सुमेलित है? तो देखिएगा यहाँ पर ऑप्शन है हर्ष प्रसाद औली आजाद, श्रीधर किमोटी कुमाऊं का चाणक्य, बद्रीदत्त पांडे कुमाऊं केसरी, हेमंती नंदन बहुगुणा हिमपुत्र। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर जो ऑप्शन डी है क्वेश्चन 31 में, ये प्रश्न का राइट आंसर होगा, जो कि क्या है? सुमेलित है।
चलिए क्वेश्चन 32 देखेंगे, निम्न नामों व उनके कार्य क्षेत्रों में कौन सुमेलित नहीं है? देखिएगा, सुशीला डोभाल संगीत, बिल्कुल गलत है दोस्तों। दीक्षा बेस्ट पत्रिका संपादन है। ज्योतिराव पांडे प्रशासन से संबंधित है। हिमानी शिवपुरी फिल्म से संबंधित है। तो दोस्तों यहां पर क्वेश्चन 32 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, जो कि सुमेलित नहीं है। कमेंट करके बताइएगा कि सुशीला डोभाल जी का संबंध किससे है। चलिए क्वेश्चन 33 है, निम्न नामों व उनके कार्य क्षेत्रों में कौन सुमेलित नहीं है? दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन यहां पर हम बता रहे हैं, तो आप वीडियो को ध्यान से देखिएगा। चलिए देखेंगे नीलांबर पंत का संबंध किससे होगा? तो दोस्तों अंतरिक्ष विज्ञान से, ठीक है। खड़ग सिंह वाल्दिया भू विज्ञान से संबंधित है। आगे देखेंगे आदित्य नारायण पुरोहित, तो दोस्तों ये कृषि विज्ञान से संबंधित है। देवीदत्त पंत औषधि विज्ञान। अब देखिए यहां पर ऑप्शन डी जो है क्या है, सुमेलित नहीं है, तो ऑप्शन डी प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन 34, निम्न नामों व उनके कार्य क्षेत्रों में कौन सुमेलित नहीं है? तो दोस्तों देखिएगा यहां पर उत्तम दास संगीत से संबंधित है। अवधेश कौशल पर्यावरण से संबंधित है। विद्यावती डोभाल, तो दोस्तों यहां पर जो विद्यावती डोभाल है फिल्म से संबंधित नहीं है, ठीक है। नारायण सिंह थापा सिनेमेटोग्राफी से संबंधित है। तो ऑप्शन डी यहां पर ऑप्शन सी जो है यहां पर हमें क्या मिला, सुमेलित नहीं है, ठीक है। तो प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। चलिए क्वेश्चन 35, निम्न में से कौन डोल सागर के ज्ञाता के रूप में जाने जाते हैं? दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखना होगा। तो डोल सागर ज्ञाता के रूप में उत्तम दास को जाना जाता है, ठीक है। ऑप्शन ए प्रश्न के अनुसार राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसके प्रयासों से 1977 में टिहरी के अंजनी में श्री भुवनेश्वरी महिला आश्रम की स्थापना की गई थी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, नोट कर लीजिए, परीक्षा में किसी भी समय यह पूछा जा सकता है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, स्वामी मनमथन ने, ठीक है। स्वामी मनमथन के द्वारा जो है श्री भुवनेश्वरी महिला आश्रम की स्थापना की गई थी। और कब की गई थी? 1977 में टिहरी के अंजनी सेन में की गई थी। चलिए क्वेश्चन 37 देखेंगे, जौलीग्रांट में 1989 में हिमालयन इंस्टीट्यूट हॉस्पिटल ट्रस्ट की स्थापना निम्न में से किसके द्वारा की गई? बहुत ही जबरदस्त प्रश्न है दोस्तों। राइट आंसर हो जाएगा यहां पर ऑप्शन बी, स्वामी राम ने, ठीक है। और दोस्तों यहां से एक और क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो हिमालयन इंस्टीट्यूट हॉस्पिटल ट्रस्ट है, इसको जो है 2007 में क्या दिया गया था? इसको जो है डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया था। दोस्तों इसके साथ एक और बात आपको याद रखनी है कि जो हिमालय इंस्टीट्यूट हॉस्पिटल ट्रस्ट है, ये राज्य का प्रथम मेडिकल कॉलेज भी है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन 38 में, राज्य के दलितों को शिल्पकार नाम देने में निम्न में से किसने अग्रणी भूमिका निभाई थी? तो दोस्तों प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा यहां पर ऑप्शन सी, ठीक है, खुशीराम आर्य ने। चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन 39, प्रकृति के सुकुमार कवि सुमित्रानंदन पंत को निम्न में से किस रचना के लिए 1968 में ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, चिदम्बरा के लिए जो है 1968 में सुमित्रानंदन पंत जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। चलिए क्वेश्चन 40, आर्यों का आदि निवास मध्य हिमालय नामक प्रसिद्ध रचना निम्न में से किसकी है? दोस्तों कनिष्ठ सहायक परीक्षा 2017 में यह प्रश्न पूछा जा चुका है। तो दोस्तों प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, भजन सिंह। चलिए क्वेश्चन 41, निम्न में से किसने उत्तराखंड का इतिहास 12 खंडों में लिखा है? तो दोस्तों डॉक्टर शिव प्रसाद डबराल चारण के द्वारा जो है उत्तराखंड का जो इतिहास है 12 खंडों में लिखा गया था। तो ऑप्शन ए प्रश्न का राइट आंसर होगा। चलिए देखेंगे क्वेश्चन 42 है, राज्य में निम्न विद्वानों में से किसे महोपाध्याय व शास्त्रार्थ महारथ जैसी उपाधियां प्राप्त थी? तो दोस्तों एक बार क्वेश्चन को फिर से रिपीट करेंगे, निम्न में से किस विद्वानों में से किसे महोपाध्याय व शास्त्रार्थ महारथ जैसी उपाधियां प्राप्त थी? तो दोस्तों प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, डॉक्टर शशिधर शर्मा को, ठीक है। चलिए क्वेश्चन 43, जय भारत जय उत्तराखंड निम्न में से किसका प्रसिद्ध नाटक है? तो दोस्तों ऑप्शन ए, राजेंद्र धस्माना का ये प्रसिद्ध नाटक है जय भारत जय उत्तराखंड।
क्वेश्चन 44, निम्न में से कौन धारावाहिक मनोहर श्याम जोशी द्वारा लिखित नहीं है? तो दोस्तों प्रश्न के अनुसार राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, जैसी करनी वैसी भरनी, जो कि क्या है, मनोहर श्याम जोशी के द्वारा लिखित नहीं है। इसके अतिरिक्त मुंगेरी लाल के हसीन सपने, कक्का जी कहीन और जमीन आसमान, ये सभी क्या है, मनोहर श्याम जोशी द्वारा लिखित है। क्वेश्चन 45 देखेंगे, राज्य निर्माण आंदोलन के दौरान हुए मुजफ्फरनगर कांड से प्रभावित होकर निम्न में से किसने प्रसिद्ध कविता पहाड़ के आगे भीतर पहाड़ लिखी? दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। बलवंत मनराल प्रश्न का राइट आंसर होगा, इनके द्वारा लिखी गई थी प्रसिद्ध कविता पहाड़ के आगे भीतर पहाड़। चलिए क्वेश्चन 46 है, उत्तराखंड कितना सच और कितना छल नामक प्रसिद्ध रचना किसकी है? तो दोस्तों यह है सुरेंद्र सिंह पांगती की, ठीक है, सुरेंद्र सिंह पांगती की ये रचना है उत्तराखंड कितना सच कितना छल। क्वेश्चन 47, मनोहर श्याम जोशी ने निम्न में से किस हिंदी फिल्म में पटकथा नहीं लिखी? तो दोस्तों क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, मैंने प्यार किया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, गढ़वाल के इतिहास में नाक काटने वाली रानी के नाम से विख्यात है। तो दोस्तों पहले भी हमने इसको बताया था, कर्णावती रानी को जो है नाक काटने वाली रानी कहा जाता है। तो दोस्तों कर्णावती जो रानी है, इनका नाक काटने वाली रानी नाम कैसे पड़ा? इसकी कुछ एक शॉर्ट स्टोरी है कि 1836 का समय होता है, जब शाहजहां का जो सेनापति होता है वो जो है गढ़वाल पर आक्रमण करता है। तो उस दौरान जो कर्णावती होती है, गढ़वाल की रानी होती है, ये जो है उनके सैनिकों सहित उनको पकड़वा कर उनके नाक कटवा देती है, जिस कारण से इनका जो नाम है नाक कटी रानी पड़ जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन 49, उत्तराखंड के गांधी के नाम से किसे जाना जाता है? तो दोस्तों उत्तराखंड के गांधी के नाम से जाना जाता है इंद्रमणि बडोनी को। रिपीटेड क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन 50 है, निम्न में से कौन एक कुमाऊनी के लेखक नहीं है? दोस्तों ग्राम पंचायत विकास अधिकारी परीक्षा 2018 में यह प्रश्न पूछा गया था। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, लीलाधर जगोड़ी, जो कि क्या है, कुमाऊनी के लेखक नहीं है। क्वेश्चन 51 है, गौरापंत सिवानी का जन्म कब हुआ? तो दोस्तों गौरापंत सिवानी जी का जो जन्म है ये हुआ था 1923 में, 1923। क्वेश्चन 52, मौलाराम एक प्रसिद्ध क्या थे? दोस्तों यहां पर हमें बताना है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, चित्रकार, ठीक है, मौलाराम एक प्रसिद्ध चित्रकार थे। क्वेश्चन 53, सही युग्म का चयन कीजिए। चलिए देखेंगे, चिपको आंदोलन, महिला सुरक्षा, बिल्कुल गलत है दोस्तों। चिपको आंदोलन का संबंध किससे था? कमेंट करके बताइएगा। मिश्रित वन, अनिल कुमार पांडे, बिल्कुल गलत है। मैती आंदोलन वृक्षारोपण से संबंधित है, यह बिल्कुल सही है दोस्तों। तो यहां पर ऑप्शन सी प्रश्न के अनुसार राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन 54, पुष्पेश पंत को किस क्षेत्र में जाना जाता है? तो दोस्तों पुष्पेश पंत का जो संबंध है वो है अंतरराष्ट्रीय मामलों के विशेषज्ञ से। क्वेश्चन 55, उत्तराखंड की प्रथम महिला पुलिस महानिदेशक कौन थी? दोस्तों महिला सब इंस्पेक्टर परीक्षा 2016 में यह प्रश्न पूछा जा चुका है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, कंचन चौधरी भट्टाचार्य, जो कि क्या थी, उत्तराखंड की प्रथम महिला पुलिस महानिदेशक थी। अगला प्रश्न देखेंगे, सही युग्म का चयन कीजिए। चलिए देखेंगे, बद्रीदत्त पांडे का अन्य नाम क्या है? कुमाऊं केसरी। इंद्रमणि बडोनी का अन्य नाम उत्तराखंड का गांधी। ऑप्शन सी है ए और बी दोनों। तो दोस्तों यहां पर ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों कथन क्या है, बिल्कुल सही है। चलिए अगला प्रश्न है, विश्वेश्वर दत्त सकलानी को किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों पहले भी हमने इस प्रश्न को देखा था। तो विश्वेश्वर दत्त सकलानी को जो है वृक्ष मानव के रूप में जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 58 देखेंगे, आयरीन पंत को किस और नाम से जाना जाता है? अल्मोड़ा की बेटी, कुमाऊं की रानी, पाकिस्तान की बहू। तो दोस्तों यहां पर ऑप्शन डी पर ध्यान दीजिए, ऑप्शन ए और सी क्या है, सही है, यानी कि इन्हें जो है अल्मोड़ा की बेटी तथा पाकिस्तान की बहू के रूप में जाना जाता है। दोस्तों जो आयरीन पंत है पाकिस्तान के जो प्रथम प्रधानमंत्री होते हैं लियाकत अली, उनकी जो है ये पत्नी थी। चलिए क्वेश्चन 59, सुमित्रा नंदन पंत को उनकी किस रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ? तो दोस्तों चिदंबरा के लिए जो है सुमित्रा नंदन पंत को ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। और कब मिला था इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार? 1968 में, ठीक है, 1968 में। चलिए क्वेश्चन 60 देखेंगे, शिव प्रसाद डबराल है। तो दोस्तों शिव प्रसाद डबराल एक इतिहासकार है। क्वेश्चन 61, तारादत्त गैरोला क्या है? तो दोस्तों तारादत्त गैरोला की बात करें तो प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, ठीक है, अधिवक्ता। चलिए आगे बढ़ेंगे,
क्वेश्चन 62 है, प्रसून जोशी ने निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में ख्याति अर्जित की? तो दोस्तों प्रसून जोशी ने जो है फिल्म तथा मनोरंजन के क्षेत्र में ख्याति प्राप्त की, तो ऑप्शन बी प्रश्न का राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पद्मश्री शिवानी गौरापंत थी, दोस्तों क्या थी? लेखिका, इतिहासकार, दार्शनिक या वैज्ञानिक? तो दोस्तों राइट आंसर होगा ऑप्शन ए लेखिका। चलिए क्वेश्चन 64, निम्न में से किनका कार्य जोहार घाटी से संबंधित है? सिंचपाल परीक्षा 2017 में प्रश्न पूछा गया था दोस्तों, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए डॉक्टर शेर सिंह पांगती। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, सुमन स्मृति ग्रंथ किताब किसके द्वारा लिखी गई? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए डॉक्टर भक्त दर्शन की। क्वेश्चन 66 है, बद्रीदत्त पांडे का संबंध किस समाचार पत्र से है? तो दोस्तों राइट आंसर होगा ऑप्शन ए अल्मोड़ा अखबार से। ठीक है, अल्मोड़ा अखबार का प्रकाशन जो है कहां से होता है, कब होता है? अल्मोड़ा से ही होता है। और कब होता है दोस्तों? 1871 में जो है अल्मोड़ा अखबार का जो है प्रकाशन सर्वप्रथम होता है। चलिए अगला प्रश्न है, इंसाइक्लोपीडिया ऑफ उत्तराखंड किसे कहा जाता है? तो दोस्तों प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी शिव प्रसाद डबराल को। क्वेश्चन 68 देखेंगे, प्रसिद्ध साहित्यकार शैलेश मटियानी का जन्म उत्तराखंड के किस जनपद में हुआ? तो दोस्तों प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी अल्मोड़ा जनपद में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से डॉक्टर पीताम्बर दत्त बड़तवाल की रचना कौन सी है? दोस्तों कनिष्ठ सहायक परीक्षा 2018 में यह प्रश्न भी पूछा जा चुका है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी हिंदी काव्य में निर्गुण संप्रदाय, जो कि किसकी रचना है? डॉक्टर पीताम्बर दत्त बड़तवाल जी की रचना है। क्वेश्चन 70 है, नगाड़े खामोश है नाटक के रचनाकार कौन है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो दोस्तों राइट आंसर होगा ऑप्शन बी गिरीश तिवारी गिरदा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, वीडियो का अगला और अंतिम प्रश्न है, वैली ऑफ फ्लावर्स पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी? तो दोस्तों फ्रैंक एस स्मिथ के द्वारा जो है वैली ऑफ फ्लावर पुस्तक लिखी गई थी। तो दोस्तों उत्तराखंड जी के रिवीजन क्लास के अंतर्गत ये हमारा परीक्षावाणी बुक से चैप्टर 19 था। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। दोस्तों चैनल को पहली बार यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि लेटेस्ट वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।